हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें इन्होंने पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम फोन या एसएमएस नहीं कर सकता है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष महत्व रहा है। पत्रों का स्वरूप और भाव एक जैसा ही है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं। भारत में पत्रों की लोकप्रियता का प्रमाण यही है कि हर दिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाली जाती है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था को सुधार करने के प्रयास किए गए। पत्र लेखन को विद्यालय पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार में योगदान किया। आज भले ही बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन ग्रामीण समाज में इनकी लोकप्रियता बरकरार है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कभी किसी न किसी को पत्र न लिखा हो या लिखाया न हो। हमारे देश के सैनिक अपने पत्रों को बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज परिवहन साधनों ने पत्रों को पहुंचाने के समय में कमी ला दी है। आज केवल पत्र ही नहीं, अन्य साधन भी मौजूद हैं। पत्रों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखने की परंपरा है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल उन्हीं द्वारा लिखे जाते थे और वे जहां भी रहते थे वहीं से वे उसका जवाब लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा के रख लिया था। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती आदि कई पुस्तकें हैं। प्रेमचंद नए लेखकों को प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। आज डाक विभाग का गुडविल बहुत है। यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। घर घर तक इसकी पहुंच है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उसके पत्र आसानी से उसके पास पहुंच जाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की शब्दार्थ। सबसे पहले है अजीबोगरीब, जिसका अर्थ होता है अनोखा। नेक्स्ट है एसएमएस, जो होता है एक लघु संदेश सेवा। सिलसिला, जिसका अर्थ होता है आरंभ होना, रास्ता खुलना। अहमियत, जिसका अर्थ होता है महत्व। हरकारा, जो होता है एक दूत या डाकिया संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही, जिसका अर्थ होता है आना जाना। तह, जो होता है गहराई। प्रशस्ति पत्र, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, जिसका अर्थ होता है तत्पर।
दस्तावेज जो होते हैं प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल अर्थात सुनाम, अच्छी छवि। हैसियत जिसका अर्थ होता है दर्जा। आलीशान जो होता है शानदार। ढानी जो होती है अस्थायी निवास या कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है पाठ से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। आंसर देखते हैं। आंसर है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। आंसर देखते हैं। खत कहा जाता है उर्दू भाषा में। कागज कहा जाता है कन्नड़ भाषा में। उत्तरम कहा जाता है तेलुगु भाषा में। जाबू कहा जाता है तेलुगु भाषा में। लेख कहा जाता है तेलुगु भाषा में। कड़ी कहा जाता है तमिल भाषा में। पाती कहा जाता है हिंदी भाषा में। चिट्ठी भी कहा जाता है हिंदी भाषा में। एंड पत्र कहा जाता है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। आंसर देखते हैं। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आंसर देखते हैं। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेटकर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आंसर देखते हैं। पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्य कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। आंसर है, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? आंसर देखते हैं। आंसर है, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है
कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। आंसर है, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं, यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिये की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। आंसर देखते हैं। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। वह अपनों के बारे में जानने को इच्छुक रहता है। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप शायद पत्र अस्तित्व में आए होंगे। पत्रों के आदान प्रदान का यह सिलसिला कबूतरों से शुरू होकर आज मोबाइल, फैक्स तथा ईमेल तक पहुंच गया है। यद्यपि संचार के इन आधुनिकतम साधनों ने पत्रों की आवाजाही को प्रभावित भी किया है, परंतु इन सब के बाद भी पत्र अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और वह लोकप्रिय भी हैं। ग्रामीण जीवन में पत्रों की गहरी पैठ है। वहाँ की अनेक क्रियाएं डाक विभाग की मदद से ही चलती हैं। वहाँ डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार पक्षी और बादल भी डाकिये हैं, पर ये भगवान के डाकिये हैं। ये भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को हम भले न पढ़ पाएं, पर उनमें प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश छिपा होता है। ये प्राकृतिक डाकिये किसी स्थान विशेष की सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। ये डाकिये लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और सबको समान रूप से लाभान्वित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आंसर है, मेघदूत विश्व प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास की रचना है। यह काव्य संस्कृत भाषा में रचित है। इसका कथ्य इस प्रकार है, कुबेर अलकापुरी नरेश थे, जिनके दरबार में अनेक यक्ष रहते थे। ये यक्ष कुबेर की सेवा किया करते थे। इन्हीं यक्षों में एक यक्ष की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वह अपनी नव विवाहित पत्नी की यादों में खोया रहता तथा राज दरबार के कार्य में प्रमाद दिखाता था। कुबेर को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे अपनी नव विवाहिता पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहने का श्राप दे दिया। श्रापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। समय बीतने के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले बादलों को देखकर यक्ष अपनी पत्नी के विरह से विकल हो उठता है। वह जड़ चेतन का भेद भूलकर इन्हीं काले बादलों अर्थात मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजता है। वह मेघ को रास्ते में पड़ने वाले विशिष्ट स्थान तथा मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझाता है। कुबेर से यक्ष की विरह व्यथा नहीं देखी जाती है। वह यक्ष को श्राप मुक्त कर देते हैं। यक्ष खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में रहने लगा। इसी कथा का
मेघदूत नामक काव्य में सुंदर वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है, जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे? आंसर देखते हैं। प्रश्न के आधार पर 3 गीतों का संग्रह इस तरह से है। जारे कारे बदरा बलमू के पास, वो है ऐसे बुद्धू न समझे ये प्यार। नेक्स्ट है, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। नेक्स्ट है, उड़ जा काले कागा, तेरे मुंह बीच खंड पावा। यदि मुझे किसी पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना पड़े तो मैं ये पत्र ईश्वर को भेजना चाहूंगी। इस पत्र में मैं लिखूंगी कि हे ईश्वर, लोगों को ऐसी सुबुद्धि प्रदान करें जिससे सर्वत्र प्रेम, सद्भाव, त्याग जैसे मानवीय गुणों का विकास हो तथा घृणा, छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भावना समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियां को ध्यान पूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या ये कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की तरह क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है, जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं? अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करें, आप स्वयं विचार करें, विमर्श करें कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो चलिए देखते हैं पत्र से बनने वाले 10 शब्द। पत्र जोड़ने से बनने वाले 10 शब्द निम्नलिखित हैं: प्रमाण पत्र, संधि पत्र, मान पत्र, प्रेम पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, त्याग पत्र, निमंत्रण पत्र तथा शिकायती पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो आंसर देखते हैं। एक प्रत्यय युक्त शब्द है जिसमें मूल शब्द देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे और प्रत्यय युक्त शब्द देखेंगे। तो सबसे पहले है समाज, जो कि एक मूल शब्द है जिसमें एक प्रत्यय लगाकर यह शब्द बनेगा सामाजिक। नेक्स्ट है जीव, जिसमें एक प्रत्यय लगकर यह शब्द बनेगा जैविक। नेक्स्ट है रसायन, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ने पर यह शब्द बनेगा रासायनिक। नेक्स्ट है परिश्रम, जिसमें एक प्रत्यय लगकर यह शब्द बनेगा पारिश्रमिक। नेक्स्ट है अंतर, जिसमें एक प्रत्यय लगकर यह शब्द बनेगा आंतरिक। नेक्स्ट मूल शब्द है पुराण, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा पौराणिक। नेक्स्ट है प्रकृति, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ा तो यह शब्द बना प्राकृतिक। नेक्स्ट है अर्थ, जिसमें एक प्रत्यय जोड़कर यह शब्द बना आर्थिक। नेक्स्ट है सर्वजन, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ने पर यह शब्द बना सार्वजनिक। नेक्स्ट है अध्यात्म, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ने पर यह शब्द बनेगा आध्यात्मिक। नेक्स्ट है स्वभाव, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ा तो यह शब्द बना स्वाभाविक। नेक्स्ट है इतिहास, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ा तो यह शब्द बना ऐतिहासिक।
नेक्स्ट है प्रारंभ, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ने पर यह शब्द बनेगा प्रारंभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा रवि प्लस इंद्र। इस संधि में छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर हुई है बड़ी ई, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं, जो कि होती है दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय तो हो गया संग्रहालय, महा प्लस आत्मा तो होगा महात्मा। दोनों उदाहरण में ए और ए मिलकर बना आ। इसी प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को दिखाएं। तो आंसर देखते हैं। संधि के 4 प्रकार होते हैं, तो चारों प्रकार के नाम और उनके उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि, जिसमें एग्जाम्पल है विद्या प्लस अर्थी जो कि बना विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय जो बना विद्यालय, भानु प्लस उदय बना भानुदय, मुनि प्लस ईश्वर बना मुनीश्वर, भोजन प्लस आलय होगा भोजनालय, शिव प्लस आलय होगा शिवालय। नेक्स्ट है गुण संधि, जिसमें एग्जाम्पल है नर प्लस इंद्र बना नरेंद्र, सूर्य प्लस उदय होगा सूर्योदय, महा प्लस इंद्र होगा महेंद्र, महा प्लस उत्सव होगा महोत्सव, नर प्लस ईश होगा नरेश, और गुण संधि का लास्ट उदाहरण है गण प्लस ईश होगा गणेश। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, जिसके एग्जाम्पल देखते हैं तथा प्लस एव तथेव, मत प्लस ऐक्य मतेक्य, एक प्लस एक ऐकेक, परम प्लस औषधि परमौषधि, भाव प्लस ऐक्य भावैक्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। नेक्स्ट है यन संधि, जिसके एग्जाम्पल देखते हैं यदि प्लस अपि होगा यद्यपि या यद्यपि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, अति प्लस अंत अत्यंत, सु प्लस आगत स्वागत, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, सु प्लस इच्छा स्वेच्छा। ये था कंप्लीट चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्कूल राज थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।